वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजनीति कर रही है। उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है। उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, वन नेशन वन लॉ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक देश में एक तरह का संविधान लागू क्यों नहीं कर पा रही है, ये मेरा कहना नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से यही सवाल किया है कि संविधान का पैमाना राज्य के हिसाब से अलग अलग कैसे हो जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बीच तलवारें खिंची हुई हैं आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर के। 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा से आरक्षण का दायरा बढ़ाने का एक विधेयक पारित करवा करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था, मगर अभी तक न वो विधेयक वापस लौटाया गया और ना ही उस विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए। इस विधेयक को लेकर के पहली बार नहीं, इससे पहले भी भूपेश बघेल राज्यपाल को उनकी सीमाएं और मर्यादाएं बता चुके थे, लेकिन इस बार भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा करके 77% किया गया था। वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए बीजेपी द्वारा भेजे गए राज्यपाल ने वहां के विधेयक को अभिमत के लिए अटॉर्नी जनरल के पास भेज दिया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ा करके 56% किया जाता है, लेकिन वहां के राज्यपाल उसको अनुमोदन दे देते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास जब वो विधेयक भेजा जाता है तो ना उसको वापस किया जा रहा है, ना उस पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, उस विधेयक को लटका करके रखा गया है। इस मामले में भूपेश बघेल राज्यपाल को उनकी मर्यादा बताते हुए कई मौके पर देखे गए। सुन लीजिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहाँ राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजनीति कर रही है। उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करे। ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यहां आपकी जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से आती हैं। ऐसे में उन लोगों को समझना चाहिए जो अपने की परिभाषा जाति या वर्ग के हिसाब से तय करते हैं कि फलाने नेता तो अपने हैं। अगर अपने की परिभाषा ओबीसी में शामिल जाति, एससी में शामिल जाति, एसटी में शामिल जाति के हिसाब से करनी है तो फिर मोदी जी की भी आलोचना मत करिए। मोदी जी भी आपके अपने हैं, क्योंकि उनकी जाति भले ही बाद में शामिल करवाई गई लेकिन मौजूदा समय में ओबीसी में शामिल है। कैसे है यह अलग विषय है। उसी तरीके से अनुसुईया उइके एसटी वर्ग में है या ओबीसी एससी वर्ग के तमाम सारे मुखौटे जो भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाते हुए अपने वर्गों के, अपने समाजों के गले कटवा रहे हैं, उनको अपना नहीं माना जा सकता। अपने की परिभाषा इस बात से तय करिए कि आपके मुद्दों को लेकर के, आपके हिस्सेदारी को लेकर के, भागीदारी को लेकर के वो कितने सचेत हैं। गुलाम किसी भी वर्ग में तैयार और पैदा किए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज के मुखौटों की कमी नहीं है। इसलिए मुखौटों में और समाज के हक, हुकूक और अधिकार के लिए लड़ने वालों में
अंतर करना सीखिए। जाति के हिसाब से किसी को अपना मत मान लीजिए। अपने की परिभाषा थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी कि जो हमारे मुद्दों के लिए लड़े वो अपना है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक से एक बात और स्पष्ट है, क्योंकि दोनों जगह ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% किया गया और उनको दोनों राज्यों के राज्यपाल अभी तक मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहती है। कर्नाटक में एससी एसटी का थोड़ा बहुत आरक्षण बढ़ा करके उसका श्रेय लेना चाहती है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह उसकी पार्टी की सरकार नहीं है। ऐसे में अगर आरक्षण का दायरा बढ़ा देती है तो उसको मार्केटिंग करने और खुद की पीठ थपथपाने का, खुद को ओबीसी एससी एसटी का हितैषी बताने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो अन्य पार्टियों को ये मौका क्यों दे? यहीं पर नियति और वक्तव्य में अंतर समझ में आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष हैं, तो उनकी इन तस्वीरों पर भी गौर करना चाहिए और उनके इन बयानों पर भी गौर करना चाहिए कि मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी और भक्त हूं। मैं आरक्षण के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। अगर ताकत के साथ खड़े हैं तो छत्तीसगढ़ और झारखंड में ओबीसी एससी एसटी वर्ग के आरक्षण बढ़ाने के विधेयक को आपके ही द्वारा बनाए गए राज्यपाल अटकाए क्यों हुए हैं? भले ही वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, लेकिन इन दोनों के बर्तावों से रमेश बैस ओबीसी वर्ग से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद रहे हैं। अनुसुईया उइके एसटी वर्ग से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक और सांसद रही हैं। ये दोनों ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने का मोहपास नहीं त्याग पा रहे हैं। इसलिए भूपेश बघेल सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि जिले जिले में घूम करके राज्यपाल जिस तरीके से कामों पर टिप्पणी कर रही हैं, यह संवैधानिक मर्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, राज्यपाल थे राम नाईक। वो सरकार के छोटे छोटे डिसीजन में भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह या यूं कहें विपक्ष के नेता की तरह प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन राम नाईक के रहते हुए ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, सवाल भी किए पत्रकारों ने, लेकिन योगी सरकार के बचाव में दिखाई दिए। इन तीनों प्रदेशों में आरक्षण विधेयक के साथ जो कुछ भी हुआ, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में खत्म किए गए ओबीसी आरक्षण से उसकी तुलना करके देखिए। नेशन जनमत ने तकरीबन 2 माह पूर्व ही यह आशंका व्यक्त की थी कि सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति कोर्ट भेजा जाएगा, हाई कोर्ट से डिसीजन आएगा, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ओबीसी का आरक्षण कोर्ट के माध्यम से खत्म होने की घोषणा हुई। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े नेता और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। कौन से एहसान की बात है? पहले भी होते थे और बाद में भी होंगे, मगर वो काम आपने पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले अगर होते तो आपको श्रेय नहीं मिलता। अब निकाय चुनाव आगे टाले जाएंगे, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ जाएगा तो कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट दायर करेंगे और वही आरक्षण जो पहले से ओबीसी को मिल रहा था वो छीनने के बाद उसको पकड़ा देंगे। आपके पिछड़े मुखौटे मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, आपको ओबीसी का मसीहा बताएंगे, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई जाएगी और इस ब्रांडिंग मार्केटिंग का 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ उठाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो विधेयक जिसमें ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया गया है, उस विधेयक को आपके राज्यपाल हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि सारे विधेयकों पर राज्यपाल हस्ताक्षर करें, यह जरूरी नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल ये भी तो कह रहे हैं कि अगर आप विधेयक से सहमत नहीं हैं तो उसको वापस कर दीजिए। तो आपकी राज्यपाल उसको अटका करके क्यों रखे हैं? वैसे ही झारखंड में अटॉर्नी जनरल के अभिमत के लिए भेज दिया गया है। मतलब दोनों राज्यों में इस विधेयक को जितना लटकाया जा सकता है उतना लटकाने की साजिश हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी का पिछड़े और दलितों के प्रति दिखावटी प्रेम, चाल चरित्र और चेहरा है। समय रहते समझ जाइए, वरना आपके मुखौटों को आगे करके एकलव्यों का अंगूठा ही नहीं, उनकी गर्दन उतारने की ही प्लानिंग चल रही है। देखते रहिए नेशन जनमत,
जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।